PFRDA की एग्जामिनेशन कंक्लूड हुई है, राइट? सो फर्स्ट शिफ्ट अभी 8 AM का ओवर हो चुका है. सो वन ऑफ द कैंडिडेट ज्वाइन फॉर द एग्जाम एनालिसिस ऑफ फेज 1 PFRDA. सो लेट्स गेट स्टार्टेड अबाउट टुडे पेपर एनालिसिस. My name is Himanshi. Mansi, how is the paper? Paper was good. It was from moderate level. So first of all, tell your branch. मतलब क्या It है? was generalist. Journalist. Yes. Okay. So please continue. Okay. So I think the paper one, it was comparatively tougher because we have seen questions like input, output and statement conclusion जो कि usually नहीं आती है नहीं आते तो लिम्स exams में. में. Yes. Okay, yeah. क्योंकि इसको हम लोग I think SBI pre level का एग्जाम मानते हैं, but it was LR तो मेरे को लगता है थोड़ा PO लेवल टच किया था. एंड Yeah. RBI से रिलेटेड क्वेश्चंस भी जैसे RBI में जैसे देखते हैं वैसे भी क्वेश्चंस देखे PFRDA में. Okay. क्वांट वाज ईजियर. बहुत सारे क्वेश्चंस थे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के, सो इट मेड इट ईजी. द DI वाज आल्सो ईजी इन क्वांट. जीके का उतना मेरे को नॉलेज नहीं बिकॉज आई स्किप दैट सेक्शन, बट आई थिंक क्वेश्चंस वर वन लाइनर्स एंड डूएबल. एंड इंग्लिश वाज मॉडरेट, वाज ईजी. देन पेपर टू में अगेन मैनेजमेंट से क्वेश्चंस थे, अच्छे खासे क्वेश्चंस थे. कॉस्टिंग से न्यूमेरिकल्स थे और कुछ ट्रिकी क्वेश्चंस भी थे. Okay. फिनेंस से इस पर क्वेश्चंस थोड़े अनएक्सपेक्टेड थे. RBI का कैपिटल पूछ लिया. Yeah, exactly. ये तो Yes. किसी को किसी पता को भी नहीं नहीं होता. पता होगा आई गेस, Exactly. जो बहुत ज़्यादा थोरली पढ़ा होगा. देन क्वेश्चंस वर जेनरिक आल्सो. सेबी का जो क्वेश्चंस था इट वाज प्रीटी इजी कि क्यों कुछ भी रेगुलेशन लेके आ रहे हैं, सो व्हाट इज द रैशनल व्हिच यू कैन गेस. Okay. एंड कंपनी से भी डायरेक्ट क्वेश्चन थे. नंबर ऑफ डेज पनिशमेंट वो सबसे था. सो आई थिंक इट वाज सेम एज लास्ट लेवल या थोड़ा सा डिफिकल्ट होता. लास्ट में मैंने दिया नहीं था, सो आई एम नॉट Okay, श्योर, okay. बट एज पर द एनालिसिस आई थिंक इट इज़ अ लिटिल डिफिकल्ट कंपेयर टू लास्ट लेवल. Last year. Okay. Companies Act से कितने क्वेश्चन आए थे? Approximately 4 to 5 या more than 5? I don't remember. Companies I think 5 to 6 questions. 5 to 6 questions. Yes. Okay. Do you remember any section of which they have asked? Yes, Something they that- asked about section 25. 25. Okay. Yes, Investor Education Protection Fund डायरेक्ट था वो बिल्कुल. हाँ हाँ हाँ. एंड देयर वाज सेक्शन अबाउट जिसमें हमें वो लिखना था कि अगर हम प्राइवेट प्लेसमेंट करते हैं तो कितने दिन में हमें प्लेसमेंट करनी होती Okay, okay, है, ट्रांसफर करना होता है. Okay. एंड एक और कुछ डे से रिलेटेड था जिसका आंसर 30 था, बट आई डोंट रिमेंबर व्हाट वाज द Okay. क्वेश्चन. अब आते हैं पेंशन सेक्टर में. पेंशन सेक्टर से कुछ क्वेश्चन याद आपको? जो पूछा पेंशन गया? सेक्टर से बहुत बेसिक क्वेश्चन था. सबसे पहले तो APY का मैक्सिमम एज पूछा था. 40. यस. Okay. एंड आई थिंक अमाउंट पूछा था कि अगर आप 10 ईयर अगर आप माइनर एज में कंट्रीब्यूट कर रहे हो, आपको 1000 का चाहिए तो आप हाँ. कितना अमाउंट कंट्रीब्यूट करोगे. Okay. एंड आई थिंक पेंशन से वो पेंशन से कितना था अप्रोक्सीमेटली? 5 to पेंशन 6? से कंपैरेटिवली कम थे यार, कम थे? मेरे को लगा. Okay, 3 to 4. आई गेस यस, Okay. 4 में भी. Okay. ज़्यादातर क्वेश्चंस तो जेनरिक से मैनेजमेंट से क्वेश्चंस थे. मैनेजमेंट से काफ़ी क्वेश्चंस लगे मेरे को. काफ़ी ज़्यादा. हाँ. अप्रोक्सीमेटली 8 to 9. यस, इनफैक्ट लीन कॉस्टिंग से ना, लीन costing. से ही 2 क्वेश्चन लगे मेरे को. ओके, मतलब कॉस्टिंग से और मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चन देखने मिले हैं. यस. ओके. व्हाट अबाउट पेपर 1 LR की बात कर रहे हो आप? इनपुट आउटपुट पूछा गया था और क्या डिफिकल्ट किया गया था? इनपुट और आउटपुट? इनपुट आउटपुट तो 2 पजल था. दो पजल. हाँ. Yes. पजल्स के पैटर्न बता पाओगे आप? हाँ, एक तो 7 का फ्लोर बेस्ड पजल था. ओके. 1 7 प्ले. और एक बर्थडे पजल था, वो 10 लोगों का अरेंज करना था 5 महीने ओके ओके. मंथ वाला बेस. मंथ वाला. yes. तो मंथ वाला वाज कंपैरेटिवली इजी, बट दैट बर्थडे वाला इट वाज 2 इन्फॉर्मेशन सेट. ओके. 2 वेरिएबल. यस, 2 Okay. वेरिएबल थे, तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग था. ओके. और इनपुट आउटपुट वर आल्सो इजी, बट इनपुट आउटपुट के लिए यूजुअली लोग ऐसे एग्जाम हाँ. के लिए प्रैक्टिस करते नहीं. प्रिपेयर्ड नहीं होते. यस. एग्जैक्टली. ओके. व्हाट अबाउट जो DI में मैथ्स कौन सेक्शन में पैटर्न बताओगे DI एक का? तो कैसलेट था. 1 कैसलेट. ओके. वन केसलेट वाज देयर. और second DI क्या? सेकंड वाज वेरी सिंपल. Tabular? इट वाज टैब्यूलर. कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस पे क्वेश्चंस था पूरा. अच्छा अच्छा. ओके. तो लास्ट में कंक्लूड करो इस साल का पेपर, मतलब आपको क्या लग रहा है? इजी, मॉडरेट और हाई के मॉडरेट? यार आई डोंट हैव एनी कंपैरेटिव स्टेटस. मैंने लास्ट ईयर दिया था नहीं इतना, Okay. बट जो भी मैं एनालिसिस देख के मेरे को लगता है कि क्वांट रीजनिंग स्पेशली ऑलिव बोर्ड का जो मॉक दिया है मैंने, उससे डिफिकल्ट आया था. ओके. यस, ऑलिव बोर्ड के मॉक में आई वाज एबल टू स्कोर अच्छा, मतलब आई डोंट नो हाउ मच आई स्कोर इन दिस, बट उसमें अटेम्प्ट्स वर ईजियर. इसमें थोड़ा सा मेरे को डिफिकल्ट लगा अटेम्प्ट, स्पेशली रीजनिंग एंड क्वांट. रीजनिंग एंड क्वांट. हाँ. ओके. और बाकी पेपर 2 तो यार जैसा मॉक में आ रहा था वैसे ही आया. पेपर 2 में ज़्यादा डिफरेंस था नहीं. कुछ अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन थे, बट आई थिंक वो सबके लिए थे. या एग्जैक्टली, वो होते ही होते हैं. हाँ. ओके. तो एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या लग रही है? लास्ट ईयर 22 था, इस बार आपको क्या लग रहा है एक्सपेक्टेशन आपका? आई डोंट नो, अ लॉट ऑफ वेरिएबल्स. अगर डिफिकल्टी के लेवल पे पूछे तो आई थिंक कट ऑफ शुड डिक्रीज अ लिटिल, ओके. मे बी 20, बट आई डोंट नो. दे आर सेइंग दैट बिकॉज एग्जाम्स में सीट ज़्यादा है तो लोगों ने ज़्यादा अपीयर करा है. हाँ, इस बार आई थिंक स्टिल इट विल बी बिलो 30 ओनली. इट वोंट इंक्रीज. ओके ओके. तो लास्ट में आप कंक्लूड करो नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट लिए, जो फ्रेश जो नेक्स्ट न्यू कैंडिडेट हैं, उनको क्या सजेशन दोगे आप? कैसे डील करें PFRDA ग्रेडिंग अगर आता है इनके? If I qualify, then sure it will be that will be valid. But ओके. व्हिच सेक्शन, व्हिच सब्जेक्ट I ज़्यादा? think अगर आप
अगर आप आरबीआई के लिए प्रिपरेशन यूजुअली जो रेगुलेटरी बॉडी Regulatory यस okay. आप आरबीआई का कर रहे हो देन यू डोंट हैव टू प्रिपेयर एक्सप्लिसिटली फॉर क्यूआरई Yeah. इट्स एनफ अगर आप आरबीआई कर रहे हो बाकी आपको ये सेक्शन तो अपना क्योंकि फेज 2 इज द मेन गेम चेंजर एग्जैक्टली तो फेज 2 इस के बार में लिए तो काफ़ी इजी क्वेश्चन आ रहे हैं, सिंपल वन लाइनर 2 लाइनर है। यस ओके तो फेज 2 में आपको सबसे पहले तो जो दो सब्जेक्ट्स है जिसमें न्यूमेरिकल्स है न्यूमेरिकल्स Costing. को तो आप पहले खत्म कर कॉस्टिंग एंड फाइनेंशियल Financial अकाउंट account. बोथ ऑफ दिस यू शुड कंप्लीट दैट एज फास्ट एज यू कैन एंड उसके बाद का जो थ्योरी वाला पोर्शन है दैट यू कैन डू वन बाय वन लाइक पेंशन एंड ओके थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर थैंक यू सेम हाय व्हाट्स योर नेम? My name is Anush Tiwari. अनुज। Yes. ओके सो फर्स्ट ऑफ ऑल टेल योर स्ट्रीम, मतलब जर्नलिस्ट थी? Yes. ओके जर्नलिस्ट में फर्स्ट ऑफ ऑल आप बताओ पेपर 1 पेपर 2 में अटेम्प्ट पहले बता दो। पेपर 1 में कितना अटेम्प्ट है आपका? First attempt. या नो अटेम्प्ट नॉट मतलब क्वेश्चन कितने अटेम्प्ट किए? I got around 40 questions. 40 क्वेश्चन Yes. इन पेपर 1। Yes. पेपर 2 Paper 2 approx 30 questions. 30 क्वेश्चन। Yes. ओके और आपका मल्टीपल से दो स्ट्रीम्स थे क्या? हाँ 2 streams थे. कौन सी थी सेकंड स्ट्रीम? Second stream. आईटी या रिसर्च क्या था? No, 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 no. No, Only first only stream. ओके आएगा। ओके तो कई सारे कैंडिडेट को जो मतलब सीक्वेंस का प्रॉब्लम रहता है कि पेपर 1 जो है आपका फेज 1 का उसमें तो आपका यूआर का जनरल होता है जर्नलिस्ट स्ट्रीम, उसके बाद आपका आता है जो पीएफआरडी से Yes, रिलेटेड yes, yes. पेपर। ओके और थर्ड में कंटिन्यूस मैनर में 40 मिनट्स का आपका जो 50 questions 40 मिनट में attempt ओके करने. तो आपको कोई भी गैप नहीं यहाँ पे नहीं नहीं मिला, मिला। ये कंफर्म होगी। Yes. अब बात करते हैं पेपर के लेवल के बारे में। तो 1 का जो था क्वांट रीजनिंग इंग्लिश Yes. और उसके बारे में बताओ General थोड़ा। awareness. इसका जो लेवल था क्वेश्चन का इट वाज लाइक इजी टू मॉडरेट लेवल. इजी टू मॉडल। Yes. ओके विच सेक्शन डू यू फाइंड मोस्ट इजी आउट ऑफ 4? I found general English. इंग्लिश सेक्शन इजी। Yes. ओके आरसी And, कितने के सेट था? रीडिंग कंप्रिहेंशन रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन आई गेस 1 था. 1 कितने का level. सेट था? आई मीन 8 टू 10 या कितने का सेट था? 8 का सेट था या 10 का सेट था या 12 का सेट था? 8. 8 Yes. ओके व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग के बारे में बताओ थोड़ा। लॉजिकल रीजनिंग वाज लाइक आपका लगभग 2 मतलब 10 सेट के 2 थे. ओके पजल्स एंड सिटिंग एलिमेंट 2 थे। यस. ओके और फिर इसके स्टार्टिंग में 2 क्वेश्चन. ओके व्हाट अबाउट क्वांट डीआई क्वांट मैथ सेक्शन? मैथ सेक्शंस में 2 क्वेश्चन लास्ट के डीआई से रिलेटेड थे. डीआई से रिलेटेड डीआई कितने आता है? 1 या 2 कितने डीआई आया? टोटल मिला के 4 डीआई के क्वेश्चन थे. Okay. एक एज का प्रॉब्लम आया था और फिर प्रॉफिट एंड लॉस से भी था. अच्छा फिर ओके व्हाट अबाउट जनरल अवेयरनेस सेक्शन? जनरल अवेयरनेस करंट अफेयर आया था क्या? करंट अफेयर्स. लेटेस्ट 3 मंथ 6 मंथ क्या आया था? 3 months. लेटेस्ट 3 मंथ ना यू रिमेंबर एनी क्वेश्चन ऑफ जनरल अवेयरनेस या कोई टॉपिक्स मेजर जिससे पूछा गया? मेजरली टॉपिक गवर्नमेंट स्कीम्स या Government आरबीआई schemes है। रेगुलेटरी? पीएफआरडीए से रिलेटेड थे. PFRDA से 2 क्वेश्चन पीएफआरडीए से रिलेटेड भी आए थे. ओके और ओके अब बात करते हैं जो पेपर 2 के बारे में। पेपर 2 में कौन से सब्जेक्ट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन देखने को मिले? लाइक मैनेजमेंट Management. मैनेजमेंट सबसे ज़्यादा। मैनेजमेंट से ज़्यादा क्वेश्चंस थे. ओके और पेंशन सेक्टर से भी Pension बहुत sector सारे बहुत क्वेश्चन सारे। आए थे. ओके और जैसे एनपीएस हो गया आपका, फिर आपका एपीवाई हो गया, ओके फिर आपका फाइनेंस सेक्टर से भी क्वेश्चन अच्छे खासे आए थे. ओके मेन वेटेज तो ओके तो ये 3 सब्जेक्ट में ज़्यादा मेजर हाँ, आपको क्वेश्चन major। देखने को मिले। Yes. ओके कॉस्टिंग से क्वेश्चन आए थे? कॉस्टिंग से भी कितने आते हैं? क्वेश्चन कितने से कॉस्टिंग से आई थिंक 3 to 4? 3 to 4 क्वेश्चन. ओके तो डिफिकल्टी लेवल क्या रहा? मतलब आपका पेपर 2 का फेज 2 का जो पीएफआरडी का जो मेजर होता है पेपर 2 वो डिफिकल्टी इजी टू मॉडरेट के बीच में ही था. लास्ट ईयर आपने दिया था 23 में? नो नो दिस वाज फर्स्ट फर्स्ट. अटेम्प्ट। यस. ओके तो फर्स्ट अटेम्प्ट है तो फर्स्ट अटेम्प्ट के अकॉर्डिंग आपका लेवल बता दो आप, इजी मोटर हार्ड व्हाट डू यू थिंक? फर्स्ट अटेम्प्ट के हिसाब से इजी टू मॉडरेट. इजी मॉडल। यस. व्हाट अबाउट एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या जा सकती है? लास्ट ईयर आपको पता होगा 22 किया था पेपर 1 में और 17 उसमें पेपर 2 में, तो क्या लगा होगा 22 और 17 क्या आपको ज़्यादा जाएगी या कम जाएगी या सेम रहेगा ऑलमोस्ट? ज़्यादा जा सकता है. ज़्यादा से क्या? यस. पेपर इजी था क्या? पेपर मतलब इजी टू मॉडरेट था. ओके अकॉर्डिंग टू इट डिपेंड्स ऑन पर्सन टू पर्सन Yes, राइट? yes. व्हिच ओके ओके प्रिपरेशन लेवल। प्रिपरेशन लेवल किसका कैसा है उसके Yeah, अकॉर्डिंग exactly, ये yeah. डिसाइड होगा. ओके चलो लास्ट में आप सजेस्ट दे दो जो नेक्स्ट ईयर एस्पायरेंट है हम्म। जो फ्रेश कैंडिडेट है Yes. जो नए बच्चा पीयर होंगे पीएफआरडी के कैसे हैंडल करना है या आपने कैसे हैंडल किया या फिर क्या क्या मेजर टॉपिक्स है जिन पर ज़्यादा ध्यान देने की जरूरत है या फिर आपसे जो मिस्टेक्स हुए हैं जो उनसे ना हो तो जो रेक्टिफाई कर पाएँ? सबसे पहला ये मैं बताना चाहूँगा कि
मैनेजमेंट को लोग मतलब हल्के में ले लेते हैं, लेकिन क्वेश्चंस उससे डायरेक्ट मतलब आए हुए थे कुछ क्वेश्चन जो कि डायरेक्ट मतलब जैसे लीडरशिप हो गया है, हाँ हाँ तो इससे क्वेश्चंस डायरेक्ट आए हुए थे। थ्योरी पार्ट मतलब थ्योरी पार्ट पर पूरा डायरेक्ट। स्ट्रॉन्ग अगर रहेगा तो मैनेजमेंट में 3-4-5 क्वेश्चंस थे। हाँ, और फाइनेंस सेक्टर में कुछ मतलब फैक्चुअल डेटा जो है वो उससे रिलेटेड क्वेश्चंस आए थे, और करंट अफेयर से भी मतलब रिलेट करके वो क्वेश्चंस दिया गया था। अच्छा और फिर पेंशन सेक्टर में मोस्टली मतलब कैलकुलेशन बेस्ड भी कुछ क्वेश्चंस थे। और नॉर्मली 2013 एक्ट एक था, कंपनी Companies एक्ट Act से पूछेगा। 2013, इससे ज़्यादा क्वेश्चंस आए थे। कंपनीज एक्ट Yes. 2013 से कितने आए थे? 6 to 7? आई थिंक 5 to 6 Okay, होंगे। so do you remember any section of Companies Act 2023 जो पूछा गया था? Like 25, ये तो 120? रिमेम्बर नहीं कर Okay, पाऊंगा okay, okay. रिकॉग्नाइज Okay, okay. नहीं कर पा रहा हूँ मैं। Okay, let it be. तो फाइनली आपके अकॉर्डिंग कट ऑफ क्या जा सकते हैं इस बार? इस बार अगर देखें तो आई थिंक पिछले साल से थोड़ा ज़्यादा रहेगा। ज़्यादा। अब मैं ये बता नहीं पाऊंगा ओके एक्चुअल। ओके ओके, ये तो फाइनल एनालिसिस दोनों सेट के बाद ही पता चला। हाँ, ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर सक्सेस। थैंक यू।